महाराष्ट्र में 3 साल तक कोई चुनाव नहीं होने वाले हैं। आगामी एमएलसी के चुनाव की तैयारियां जो हैं अभी से हर राजनीतिक दल कर रहे हैं और इसी को देखते हुए वर्षा गायकवाड़ जो कांग्रेस की सांसद हैं और मुंबई प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वह मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय में आज अपने पदाधिकारियों के साथ एक बैठक ली और बैठक में उन्होंने एसआईआर के तहत जो तैयारी की जा रही है उसके बारे में जानकारी ली और चुनाव आयोग से कहा कि जिन जिन क्षेत्रों में एसआईआर नहीं पूरे हुए हैं वहां पर तत्काल जाकर जो सीमा निर्धारित की गई है उसके अंदर किए जाएं। उनका ये भी कहना था कि 15 दिनों के अंदर बरसात जब शुरू हो जाएगी तो उस दौरान मुंबई से लोग अपने गांव की ओर प्रस्थान करेंगे और उस दौरान अगर एसआईआर करने कोई अधिकारी जाएगा तो मतदाता सूची से उनके नाम कट जाएंगे। इसलिए जो समय निर्धारित किया गया है उसी के तहत यह कार्रवाई होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि वर्षा गायकवाड़ क्या कहती हैं। भारत के जितने भी नागरिक हैं, हर नागरिक का अधिकार है। कहाँ आप ये विषय कहाँ लेके जा रही है मैडम? हमारा कहना यह है कि भारतीय संविधान ने अगर किसी को अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार दिया है तो मतदान का अधिकार दिया है और इसके माध्यम से लोकशाही जिंदा है। इस लोकशाही को अगर जिंदा रखने का काम किसी को करना चाहिए तो राज्य निर्वाचन आयोग को करना चाहिए। इसने मुख्य राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हमारे जो प्रमुख है चोक्कीलिंगम साहब के पास हम आए हैं, उनसे हमने बात की, काफी सकारात्मक बात की। उन्होंने कहा जितना लोकशाही को जो है मजबूत करना हमारा काम है उतना ही निर्वाचन आयोग का भी काम है और आप इसमें करेंगे ऐसा हमारी अपेक्षा है। उन्होंने हमें कहा कि बिल्कुल आप जो कहना चाहते हैं उस पर हम सहमत है और हमने उनसे आज यही कहा कि हमारे इधर 3 साल में कोई इलेक्शन नहीं है तो हर आदमी को कैसे हम मैप करें, हर आदमी के पास हम कैसे पहुंचे, इसके ऊपर काम होना चाहिए। हर आदमी का नाम यादी में आना चाहिए, 18 साल के बच्चे से लेके जितने भी यहाँ पे है। और हमें यह दिखाई दिया कि मैपिंग नहीं हो रहा है पूरी तरह से। 15 तारीख के बाद अगर आप 16 को ये बंद करते हैं तो अभी कई एरिया में 56% मैपिंग हुआ है, कई 60% हुआ है, तो बाकी लोग का क्या होगा? उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर सोचेंगे। बीएलओ की संख्या जो कम है उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? तो उन्होंने कहा उसके ऊपर भी हम आने वाले दिनों में जो है वो काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे पुनर्वसन बिल्डिंग की गई है, कोई लोगों को ट्रांजिट कैंप में शिफ्ट किया है, उनका क्या होगा? तो हमने कहा कि वही वापस आने वाले हैं तो उनको वही उनका वोट का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा उसके ऊपर हम केंद्रीय जो आयोग है उसको बात करेंगे, आप हमको नोट दीजिए। और हमने ये भी कहा कि जो 10-15 साल से स्थलांतरित हुई है उनको वहां पे जो है उनका करने का काम कीजिए। उन्होंने उस पर भी जो है सहमति दी। और सबसे बड़ी बात, अभी हम लोग का कहना था कि अभी हमारा 3 साल इलेक्शन नहीं है और अभी हमारे पास बारिश शुरू हो जाएगी, हमारे पास आषाढ़ एकादशी की वारी होगी, तब हमारे मुंबई के लोग महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो घर में नहीं मिलेंगे। ऐसे समय में आप इस जो रिजिड टाइम टेबल आपने दिया है इसको फ्लेक्सिबल कीजिए। आप केंद्रीय निर्वाचन आयोग से बात कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम न्याय कैसे दें। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।